हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता, मेरा बीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करेंगे वो है आरजे रौनक की वीडियो पर, विच इज राइट विंग पार्टीज की क्यों हो रही है जीत, डोनाल्ड ट्रंप। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए वो जगह पे फटाफट से कट कर लो, लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में मातम छाया हुआ है। ईरान को पीटने के लिए तो ट्रंप ने अपनी चप्पल 2 महीने पहले से ही भिगोकर रखी है। हिजबुल्लाह और हमास की ठुकाई करने के लिए भी ट्रंप ने नेतन्याहू को अपनी हरी झंडी और घर पर रखी बड़ी डंडी दोनों दे दी है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस तो एक हफ्ते से सपनों में ट्रंप की शक्ल देखकर अपने पजामा गीले कर रहे हैं। इसके अलावा भी ट्रंप के आने के बाद से अफगानिस्तान से लेकर यूरोप तक में बैठे जिहादी अपने बिलों में दुबक्कर बैठे हुए हैं। इन्हें डर लग रहा है कि जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही लोहे की गर्म रॉड से इनकी ठुकाई शुरू हो जाएगी। इन सबको याद है कि 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सीरिया में ISIS का क्या हाल किया था। इन सबको पता है कि किस तरह पिछली बार राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी 2017 को एक सरकारी आदेश जारी करके ईरान से लेकर इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर बैन लगा दिया था। इस्लामिक कट्टरवाद पर ट्रंप चचा क्या सोचते हैं ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। यही वजह है कि उनके एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर पूरी दुनिया में एक सेक्शन कांपा हुआ है, डरा हुआ है। अमेरिका ही क्यों, आप इटली से लेकर नीदरलैंड और भारत तक में नजर डालें तो जिहादी सोच वालों से निपटने के लिए आज दुनिया भर में राइट विंग की पार्टियां सत्ता में आ रही हैं। फ्रांस, जहां कुछ वक्त पहले तक राइट विंग का नाम नहीं होता था, वहां भी नेशनल रैली पार्टी की मरीन लेन फ्रांस के सबसे बड़े लीडर्स के तौर पर सामने आई है। 2022 के इलेक्शन में उनकी पार्टी 89 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर आई थी। जर्मनी की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी और ऑस्ट्रिया की फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया को भी बड़ी तेजी से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप और साउथ एशिया में आज अगर राइट विंग पार्टियां तेजी से फैल रही हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में लोग जिहादियों के आतंक से डरे हुए हैं। यूरोप जो एक वक्त बेहद शांत रहता था, 2014 के बाद से वहां दर्जनों बम ब्लास्ट हुए हैं। ज्यादातर बम ब्लास्ट में ISIS से लेकर अलकायदा और बाकी इस्लामिक संगठनों का हाथ रहा है। इसलिए जो यूरोप एक वक्त खुली बाहों से सीरिया से आने वाले रिफ्यूजियों को एक्सेप्ट कर रहा था, उसी यूरोप में आज इन रिफ्यूजियों को निकालने की मुहिम छिड़ी हुई है। यही कारण है, यही वजह है कि इन कंट्रीज में जो भी पार्टी इन इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेती है, लोग उस पार्टी का साथ देने लगते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल में यही बताएंगे कि भले मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप या इटली वाली मेलोनी भाभी, ये लीडर्स अपने अपने देशों में रूल कर रहे हैं, कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। लेफ्ट लीडर्स इन पार्टियों पर नफरत फैलाने के इल्जाम भी लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ से इन देशों में फैलाए आतंक के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, बात है साल 2011 की। सीरिया में जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ISIS का आतंक चरम पर था। हर दिन सीरिया से हजारों लोग देश छोड़कर जा रहे थे। सीरिया की इसी हालत को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि वो सीरिया के 2 लाख रेफ्यूजीज को अपने यहां शरण देगी। ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, लगभग सभी बड़े देश इन शरणार्थियों को अपने यहां शरण देने के लिए रेडी हो गए थे, सिवाय एक देश के, और वो देश था पोलैंड। यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड पर बहुत प्रेशर बनाया कि आप इन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में भी शरण दे दो, मगर पोलैंड तैयार नहीं हुआ। पोलैंड की सरकार ने इस बारे में अपने देश में एक सर्वे भी करवाया था। उस सर्वे में 75% लोगों ने साफ कह दिया था कि उन्हें वहां का एक भी आदमी अपने देश में नहीं चाहिए। पोलैंड के स्टैंड पर यूरोप के कई देशों ने उसे भला बुरा कहा। यहां तक बोला गया कि पोलैंड इस्लामोफोबिक है, मगर पोलैंड को ऐसी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब इससे आगे की कहानी सुनिए। जैसे ये लाखों मुस्लिम शरणार्थी एक एक करके इन यूरोपीय देशों में फैलने लगे तो धीरे धीरे लोकल लोगों को समझ में आया कि उनसे क्या गड़बड़ हो गई है। यूरोप में आतंकी हमले तो 2004 से ही होने शुरू हो गए थे, मगर इन मुस्लिम शरणार्थियों की शक्ल में ISIS और अलकायदा ने अपने आतंकी भी इन देशों में भेज दिए। ये आतंकी बिना किसी नेटवर्क के ही वुल्फ अटैक यानी अकेले ही टेरर अटैक करने लगे। 2012-13 तक जहां इन देशों में इक्का दुक्का टेरर अटैक होते थे, 2014 के बाद तो इन देशों में टेरर अटैक्स की बाढ़ आ गई। अब आप ये नंबर सुनिए। 2015 में यूरोप में 17 टेरर अटैक हुए जिसमें 150 लोग मारे गए। 2016 में 13 आतंकी हमले हुए जिसमें 135 लोग मारे गए। 2017 में 33, 2018 में 24, 2019 में 21 और 2020 में यूरोप में 11 आतंकी हमले हुए। इनमें कई हमले तो इतने बड़े थे कि उसने यूरोप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिर्फ 2015 में पेरिस में हुए आतंकी हमलों में 130 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2016 में ब्रुसेल्स में बड़ा धमाका हुआ जिसमें 32 लोग मारे गए। 2015 में जर्मनी के कोलोन में न्यू ईयर
ईव पर सैकड़ों महिलाओं के साथ गलत काम किए गए। बाद में पता चला कि ऐसा करने वाले सारे एक खास सेक्शन के रेफ्यूजीज थे। इसके अलावा 2017 में लंदन और मैनचेस्टर में भी इस्लामिक चरमपंथियों की तरफ से हमले किए गए। ये सभी हमले इस्लामिक जिहादियों की तरफ से ही किए गए। कहीं बम ब्लास्ट हुए, कहीं ओपन फायरिंग हुई, कहीं चलती ट्रेन में चाकू से लोगों पर हमला किया गया। इन सारे हमलों ने यूरोप की जनता को डर और दहशत से भर दिया। उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस था कि जिन लोगों की उन्होंने मुसीबत के टाइम पर मदद करी, अपने देश में आसरा दिया, आज यही लोग उनके देश में ब्लास्ट करके उन्हें ही मार रहे हैं, उन्हीं की महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सेंटीमेंट पूरे यूरोप में फैलने लगा। जिन शहरों में ऐसी सोच वालों की आबादी ज्यादा हुई, वहां लोकल लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी। यूरोप जो अपने ओपन कल्चर के लिए जाना जाता था, वहां पर औरतों को एक खास तरह के पहनावे में देखकर लोगों को अजीब लगने लगा। लेकिन एक तरफ फ्रांस जैसा देश जहां हर दूसरे महीने कोई ना कोई आतंकी हमला हो रहा था, यूरोप में एवरेज हर महीने में 2 धमाके हो रहे थे। मगर इन सब के बीच एक ऐसा देश था जो पूरी तरह शांत था, जहां कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा था, कोई नहीं मारा जा रहा था वहां पर, जहां के लोग अब भी पूरी आजादी से घूम रहे थे। पता है वो देश कौन सा था? पोलैंड। 2011 के बाद जब यूरोप के देशों में आतंकी हमले हो रहे थे और यूरोपीय देशों में मातम मच रहा था, तब पोलैंड यूरोपीय यूनियन को ये याद दिलाना नहीं भूलता था कि आखिर क्यों 2011 में उसने अपने देश में एक भी रेफ्यूजी को घुसने नहीं दिया। Poland, as I said in Parliament, and I'm trying to repeat it, Poland is the only country in the European Union without any terror attack. We haven't had any terror attacks in Poland because there is no illegal migration. That's why every single time I'm trying to say, be like Poland, be brave, believe in your own nation. धीरे धीरे पोलैंड की ये बात या उसका ये स्टैंड यूरोप के बाकी देशों में भी लोगों को समझ में आने लगा। इटली से लेकर नीदरलैंड्स तक हालात बदलने लगे। इटली की करंट पीएम जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को कट्टर राइट विंग पार्टी माना जाता है। इस पार्टी को 2012 में मेलोनी ने ही शुरू किया था। शुरू में इस पार्टी को कोई पूछता भी नहीं था, मगर 2022 आते आते हालात पूरी तरह बदल गए। अरब देशों से गैर कानूनी तरीके से जो रेफ्यूजीज यूरोप में घुसते थे, वो सबसे पहले इटली में ही एंटर करते थे। मेलोनी की पार्टी ने इन रिफ्यूजियों के खिलाफ तगड़ा स्टैंड लिया, इटली में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया, इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और फिर चमत्कार हो गया। सिर्फ 10-11 साल पहले बनी पार्टी की नेता मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बन गई। ऐसा ही कुछ नीदरलैंड्स में भी हुआ। 2023 में हुए इलेक्शन में नीदरलैंड के मशहूर राइट विंग नेता गीर्ड वाइडर्स की फ्रीडम पार्टी को सबसे ज्यादा 46 सीटें मिली। गीर्ड वाइडर्स कई सालों से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को अपने देश में घुसने देने के खिलाफ रहे। इन्होंने कई बार कहा है कि इन इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे देश के कल्चर को खतरा है। इन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, लेकिन नीदरलैंड के लोग इनकी बातों से पूरी तरह अग्री करते थे। इसी तरह फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी आज राइट विंग पार्टियां लगातार मजबूत हो रही हैं। और इन सारे बदलाव की शुरुआत हुई कट्टरपंथी इस्लामिक शरणार्थियों के यूरोप में आने के बाद। उसके बाद यूरोप में जो हालात हुए, उसके बाद यूरोप का हर बंदा अपनी पहचान को लेकर डर गया। उसे लगने लगा कि अगर ये रेफ्यूजी यूं ही बढ़ते रहे तो शायद कुछ सालों में उसके देश की पहचान ही मिट जाएगी। दोस्तों, हमने यहाँ पर जितनी भी बातें की हैं वो विद फैक्ट्स की हैं। सारे आंकड़े आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। मगर जब भी आप इन फैक्ट्स की बात करो तो कुछ लोग इसे समझने की बजाय वो आप पर ये खास मजहब के लिए फोबिया का शिकार होने का इल्जाम लगा देते। वो इस बात पर बहस नहीं करते कि जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म की बात की तो भारत में बैठे कुछ बुद्धिजीवी इससे नाराज हो गए। उन्होंने बाकायदा लेख लिखकर कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मामला आज यूएन तक चला गया है। दिवाली और दुर्गा पूजा के दौरान भी जिहादियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो जुल्म ढाए उसे पूरी दुनिया ने देखा है। इन सारी घटनाओं पर खुद कुछ बोलने की बजाय अगर ट्रंप जैसा ताकतवर आदमी बोलता है तो भारत में बैठे लेफ्ट लिबरल्स के पेट में मरोड़े उठती हैं। क्यों? इन लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इन लोगों का असली पेट दर्द ये है कि अगर सच में ऐसी घटनाओं को तूल दिया जाएगा तो इससे भारत में बैठा राइट विंग मजबूत हो जाएगा। भारत का राइट विंग कहेगा कि देखो, हम जो कहते थे आज ट्रंप भी वही कह रहा है। इन लोगों को बांग्लादेशी हिंदुओं से कोई हमदर्दी नहीं है। अरे बांग्लादेशी छोड़िए, इनको किसी हिंदू से भी कोई हमदर्दी नहीं है। इनकी तकलीफ बस ये है कि ऐसी घटनाओं को अगर ज्यादा सामने लाया गया तो उस नेता को फायदा ना हो जाए जिससे ये नफरत करते हैं। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि हर चीज की तरह आइडियोलॉजी का भी एक मार्केट होता है, बाजार होता है। कोई भी आइडियोलॉजी बाजार में तभी अपनी जगह बना पाती है जब बाजार में उसकी डिमांड होती है। कुछ लोगों को बाला साहब ठाकरे के विचार बड़े तीखे लगते थे, कट्टर भी लगते थे, मगर एक पल के लिए ये सोचिए कि आखिर क्या वजह थी कि वो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता बने। वो इसलिए क्योंकि जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था, दाऊद जैसे पाकिस्तानी एजेंट्स हर जगह तबाही मचाए हुए थे। उस वक्त की जरूरत थी कि बाला साहब जैसा एक नेता सामने आए और कहे कि इन लोगों से मैं निपटूंगा। आप राइट विंग या इस जैसी किसी भी आइडियोलॉजी से सहमत असहमत हो सकते हैं, अग्री डिसएग्री हो सकते हैं, मगर एक बात अच्छे से समझ लीजिए,
यही राइट विंग विचारधारा अगर आज पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रही है तो उसके भी अपने रीजंस हैं, अपनी वजह है। क्योंकि दुनिया को लग रहा है कि आज जैसे हालात हैं, एक खास तरह की कट्टर सोच जिस तरह हावी है, उससे निपटने के लिए भी कोई होना चाहिए। और यही बात मैंने कुछ देर पहले कही थी, जब बाजार किसी चीज की जरूरत महसूस करता है तो आइडियोलॉजी या विचार अपने आप लोगों तक पहुंच जाता है। सिंपल। वैसे देश की पॉलिटिक्स में ये जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है, उस पर हमने दैनिक हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर सर से एक बातचीत करी है, एक लंबा पॉडकास्ट किया है। इस पॉडकास्ट में हमने शशि जी से पिछले 50 सालों में भारत की पॉलिटिक्स में आए बदलावों पर खुलकर बात की है। बहुत कुछ सीखने लायक है, देखने लायक है ये बातचीत, इसलिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टीआरपी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस पॉडकास्ट का लिंक भी दिया है। बाकी दोस्तों, राइट विंग पॉलिटिक्स क्यों आज दुनिया भर में अपनी जगह बना रही है, इस बात को मैं इससे ज्यादा और अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, और ना ही अपनी बात को समझाने के लिए मैं कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकता हूं, ना ही ये वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए कोई लड़का आपके घर भेज सकता हूं। इसलिए अगर आप चाहें तो वीडियो दोबारा देखकर इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। और जिनको नहीं समझना, उन्हें तो वैसे भी इतने सालों में समझ में नहीं आया, तो मेरे 12 मिनटों की वीडियो में तो क्या ही समझ में आएगा, है कि नहीं। वो अपनी बुद्धि जिस पन्नी में डालकर लाए थे, उसी पन्नी में पड़े पड़े उनके लोटे के साथ वो बुद्धि हरिद्वार चली जाएगी एक दिन, उनका कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपको इस वीडियो में कई बातें अगर सही लगी हो तो प्लीज 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 इसको जरूर शेयर करिएगा। आपकी जो भी ओपिनियन हो, जो भी राय हो इस मामले में, उसे कमेंट भी जरूर करके बताइएगा। बाकी जिस सीक्रेट ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको डाउनलोड करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके वहां पर जाइए, अपनी ओपिनियन दीजिए और ढेरों पैसे जीतने का मौका पाइए। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। ओके, सो लाइक यहाँ पे जो बोला ना, वीडियो कैसा लगा, सच में वीडियो बहुत अच्छा लगा। एंड यू नो, सबसे ये टेरर अटैक जहाँ पे आप इन लोग को जगह दोगे वहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे ये लोग। और एक बात मैं वीडियो में ही बोली कि मतलब खुद के ऊपर जब तक नहीं होता है तो हाँ, पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली। तो जब तक हम लोग यहाँ पे होता था तो वो होता था कि मतलब कुछ आपका प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर लो, ये बात होता बिल्कुल। था। हाँ, लेकिन अब जब यहाँ वहां पे होने लगा, वेस्ट पे होने लगा, तो वो सब जब खुद के ऊपर हो रहा है तो समझ रहे हैं, तो मतलब सब अचानक से सब सब एक साथ उठ के आ गए। हाँ, सो नहीं तो मतलब यहाँ पे बात पहले भी हो रहा था कि मतलब यहाँ पे मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, कोई इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, ये सब बातें हो रही थी। सो बट अभी देखा कितना सारे राइट विंग्स उठ के खड़े हो रहे हैं, तो तब अब जो लेफ्ट विंग्स है उन लोगों के अंदर डर लगने लगा है। हाँ, कि मतलब ये अगर ये लोग दब जाएंगे ना, इन लोगों का आइडियोलॉजी जो है वो तो दब जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट विंग्स तो पहले से ही चल रहा था। हाँ, पहले से ही मतलब लेफ्ट विंग्स का ही चल रहा था, लेकिन सडनली राइज हो रहा है राइट विंग्स का, तो इन लोगों का मतलब वो डर लगने लगा है कि मतलब अगर लेफ्ट विंग्स ज्यादा उठ जाएंगे तो मतलब राइट विंग्स ज्यादा उठ जाएंगे तो लेफ्ट विंग्स का क्या होगा। हाँ, तो मतलब जब होता है तब समझते हैं लोग। पहले यूरोप में जो हुआ है, मतलब पहले यूरोपियंस को पता नहीं था कि क्या है, क्या होने वाला है, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग सोचे जगह दे देते हैं, तो वही उसी चीज का भी उन लोग फायदा उठा रहे हैं। तो वहाँ का जो पब्लिक है, यूरोपियंस को उन लोग से दिक्कत हो रही है, अभी कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हम लोग को। एंड सही, पोलैंड के गवर्नमेंट को हैट्स ऑफ करना चाहिए। हम लोग का डिसीजन पहले से ही, हाँ, मतलब ऐसे ही वो लोग मतलब वो अपने डिसीजन पे स्टैंड हुए, एंड वैसे मतलब वो खड़े रहे कि मतलब यहाँ हिलना डुलना नहीं रहा। हाँ, कि मतलब इतने सारे लोग जब चेस कर रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली ब्लेम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड ऐसे मतलब गिल्ट फील करवा रहे हैं कि क्योंकि आपके कंट्री नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, ऐसे सब मिलके कोई अगर बताते हैं, ऐसे प्रेशर करते, तो तब आप एक डिसीजन पे आ जाते हो कि हाँ चलो एक बार देख लेते हैं। लेकिन पोलैंड का हमें मतलब ऐसा रहा कि स्टैंड, मतलब वो खड़े ही रहे, ऐसा नहीं है कि वो हिले कि मतलब हाँ चलो सुन लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। आज देखो वही तो बात है कि वो उस टाइम का जो डिसीजन है, आज वो लोग खुद प्राउड फील करते हैं खुद पे कि हाँ, मतलब उन जो यूरोपियन, जितने सारे यूरोपियन कंट्री है, उन लोगों को उनके पब्लिक जो है, सिविलियन जो है, कॉमन पीपल जो है, उन लोगों को वो लोग देख रहे हैं ना, पोलैंड का देखो और हम लोगों का कंपेयर कर रहे हैं, तो उन लोग वहां से एक एग्जाम्पल मिल रहा है, तो वहां से वो लोग एक सोच आ रहा है कि हाँ इसीलिए हो रहा है, क्योंकि पोलैंड में नहीं हो रहा, क्यों हम हमारे ही कंट्री में हो रहा है, तो उन लोग उनसे सबको पता चलता है। तो इसीलिए वो अभी पोलैंड का गवर्नमेंट प्राउडली अभी सबको बता सकता है कि
आज उस टाइम पे हम लोग जगह नहीं दिए थे इन लोग को बोल के, आज हमारा कंट्री अच्छा है, सेफ है। एक बात है कि मतलब हर कोई चाहते हैं कि हम लोग, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब हम लोग का सोच कैसा रहता है कि हम लोग एक कंट्री पे जा रहे हैं तो उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब कुछ फॉलो करके चलना है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी यहाँ पे हो जाए तो हम लोग ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए तो लगता है अरे हमारा ही कंट्री है, ऐसा ऐसा होता है ना। लेकिन एक दूसरे कंट्री पे जाते हो तो एक डर लगता है कि मतलब अगर कुछ अलग कर देंगे तो दूसरे कंट्री में क्या झेलना पड़ेगा, वो डर उन लोगों को नहीं है, उन लोगों के अंदर नहीं है। कि ऐसे तो वो लोग एज ए रिफ्यूजीज जा रहे हैं, उसके बाद कुछ लीगल नहीं है उन लोगों के पास, उसके बाद ये लोग फिर भी ऐसे काम करते हैं, मतलब पता नहीं क्यों करते हैं। कोई जगह दे रहे तो आपको वो जगह, मतलब कोई अगर आपको जगह दे रहे तो वो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए जो आपको इतने अच्छे से जगह दे रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी आप ऐसे काम करते हो। वो लोग टेररिस्ट है ना, तो वो लोग ये सब सोचते ही नहीं है, उन लोग के माइंड में ये सब नहीं आता है कि जो मुझे जगह दिया तो उसको मैं रेस्पेक्ट करके चलूं, है ना। हाँ वही होता है ना, मतलब क्या बोले कुछ बोलना सही में लाइक वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हम लोग को। यस, एंड ये एक नॉर्मल बात है कि मतलब उन लोग के अंदर ये, मतलब जो कॉमन है सिविलियन है उन लोग के अंदर हो रहा है ना कि इन लोगों के वजह से हम लोग के जान खतरे पे, और हम लोग अपना आइडेंटिटी खो दे सकते हैं, है ना। मतलब उन लोग अपने आइडेंटिटी, मतलब ऐसे काम चल रहा है तो हम बहुत दिनों से ही चल रहा है, तो ऐसे होगा तो हम लोग का आइडेंटिटी हम लोग लूज कर जाएंगे, लॉस्ट हो जाएगा उन लोग का आइडेंटिटी टाइम के साथ साथ। सो इसीलिए इन लोग ऐसे ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे ही करके राइट विंग सभी उठ रहे हैं। राइट। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर से वो चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।